बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल ग्रुप नहीं बल्कि साइंस ग्रुप फिज़िक्स को देख लें। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पार्ट 3 इसका, साइंस ग्रुप, ठीक है, और फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है भाई। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं जनरल ग्रुप की भी और साइंस ग्रुप की भी, 3 बजे से लेके 9 बजे तक। हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियोस मिल रही हैं। 8 वीडियोस अभी अपलोड हो रही हैं, 4 वीडियो जनरल ग्रुप साइड की और 4 वीडियो साइंस ग्रुप साइड की। खैर इंग्लिश तो दोनों साइडों पर ही है, जनरल और साइंस दोनों में। उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है। सिंधी को भी इंशाल्लाह हम जल्दी शामिल करेंगे, ठीक है। और चलें इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ और वीडियो के लास्ट में फिर सवालात मैं करूँगा, ज़हन नशीन करते जाइए या नोट करते जाइए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में फिर उनके जवाबात भी आपको दूंगा। नीचे लिखा हुआ है मोर, MORE मोर। और वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी स्क्रीन पर आपको जो है वो लिंक नज़र आ जाएंगे प्लेलिस्ट के, SST एग्ज़ाम के और दूसरे प्लेलिस्ट के लिंक्स जो है, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। पहली इन्फॉर्मेशन आपके हवाले से चैप्टर नंबर 1 में ये कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, ये क्या है भाई? कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग ये सिर्फ आपसे बता रहा है कि जो SI सिस्टम है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, मेजरमेंट का सिस्टम, इसमें यूनिट के जो सिंबल्स होते हैं ना, उनको लिखने का तरीका आपको बता रहा है कि भाई आपने ऐसे लिखना है। कैसे उनको लिखना है? 2 तरीके आपको बता रहा है। पहले यूनिट का नाम जो है, एक तो या तो आपको लोअर केस में लिखना है यानी कि छोटी ABCD में, या फिर आपको अपर केस में जो है वो लिखना है यानी कि बड़ी ABCD में। अपर केस में जब आप लिखते हैं जब किसी साइंटिस्ट का नेम पे वो यूनिट हो, जैसे कि केल्विन जो है वो लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट के नेम पर है, इसलिए केल्विन जब आप लिखें तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे। बाकी दूसरा यूनिट जैसे मीटर है, ठीक है, इसको सिंपली आप सिर्फ स्मॉल m में लिखेंगे लोअर केस में। साइंटिस्ट के नाम का कोई यूनिट हो कैपिटल लेटर में, बग़ैर साइंटिस्ट के नाम का कोई यूनिट हो तो स्मॉल लेटर में, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन है और आपको बताता हूँ इसी चैप्टर नंबर 1 से। अब यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, ये भी एक टॉपिक है आपका, मेजरमेंट टेक्निक्स। SI सिस्टम के अंदर जो आप लेंथ अगर मेजर करते हैं, लेंथ मतलब डिस्टेंस अगर मेजर करना हो, तो इसके लिए अपरेटस जो है आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, अपरेटस कौन से यूज़ कर रहे हैं। ये अपरेटस 2 तरह के होते हैं, ठीक है। या तो ऑर्डिनरी होते हैं, आम अपरेटस, या फिर जो है ये डिजिटल होते हैं, डिजिटल होते हैं। ये जो ऑर्डिनरी अपरेटस होते हैं इनमें मिसाल आपकी जो है वो रूलर की आ गई, ठीक है, और जो है आपकी कैलिपर जो है इनकी आ गई, जैसे वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो टेप वगैरह, मेजरिंग टेप नहीं होता, मेजरिंग टेप जो होता है, इंची टेप जिसको कहते हैं, ठीक है, ये आम अपरेटस हैं, आम जो है ऑर्डिनरी हैं। डिजिटल में अगर चलें तो फिर डिजिटल अपरेटस आपके पास लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र रेंज फाइंडर, ये डिजिटल है। डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिजली पे चलने वाला है, ठीक है। इसकी मदद से भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजिटल स्लाइडिंग, डिजिटल स्लाइडिंग कैलिपर, ये भी एक डिवाइस है, ठीक है, ये भी डिजिटल है। और ओडोमीटर एटसेट्रा, ओडोमीटर एटसेट्रा, ये डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है भाई। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए?
ये तो मेजरमेंट टेक्निक्स में एक लेंथ को तो हम डिस्कस कर लिया। अब दूसरा जो है वो आप मास को भी देख लीजिए। मास को अगर आपको मेजर करना हो तो उसमें आपके पास भी दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो आपके पास फिज़िकल बैलेंस है, फिज़िकल बैलेंस है, वो जो तराजू होता है जैसे बाहर होता है वैसे ही एक छोटा तराजू फिज़िकल बैलेंस है। ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। कोई भी चीज़ आपको मिली, ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। कोई भी चीज़ आपको मेजर करनी है, उसका वज़न आपने तराजू में रखा, फिज़िकल बैलेंस में रखा और मेजर कर लिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो मेजरमेंट्स के ज़रिए होता है जी, या इसको हम एक और नाम देते हैं कैलकुलेशन के ज़रिए। कैलकुलेशन के ज़रिए इसमें भी आप किसी ऑपरेटर्स या डिवाइस को यूज़ तो करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा हिसाब किताब भी करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड जो है वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है ये कहलाता है, ठीक है भाई। जैसे कि मिसाल के तौर पर वेट जो है, आपको पता है वेट फोर्स को कहते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वेट को मेजर करना है तो फिर इनडायरेक्टली आपको उसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तीसरा जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है, ये दूसरा मास हो गया। तीसरा टाइम है। टाइम को अगर मेजर करना हो तो इसके लिए हमारे पास एक तो मैकेनिकल क्लॉक्स हैं, ठीक है। उनके ज़रिए जो है वो आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारे पास है स्विंगिंग पेंडुलम की, स्विंगिंग पेंडुलम, स्विंगिंग पेंडुलम। या दूसरी हमारे पास मिसाल है रोटेटिंग एस्केपमेंट, रोटेटिंग एस्केपमेंट। और तीसरी जो हमारे पास मिसाल है एस्केपमेंट। और तीसरी जो हमारे पास मिसाल है वो हमारे पास है जैसे ग्रैंडफादर जी, ग्रैंडफादर क्लॉक्स। इनके ज़रिए भी आप टाइम मेजर करते हैं। कुक्कू क्लॉक्स या कुक्कू क्लॉक्स, इनके ज़रिए भी, और रिस्ट वॉचेस के ज़रिए भी, रिस्ट वॉचेस के ज़रिए भी, कलाई की घड़ियों के ज़रिए भी आप टाइम मेजर करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जो कि हमारे पास ये मैकेनिकल क्लॉक्स हैं। एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं, एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं ये भी हैं, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं एटॉमिक क्लॉक्स, सीजियम एटॉमिक क्लॉक और रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं ये भी हमारे पास होती हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं इसमें, अच्छा, टाइम के हवाले से टाइम का एक यूनिट और भी है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सोलर डे टाइम, या इसका जो है एक नाम और भी है, इसको हम डे टाइम भी कहते हैं, डे टाइम। ये कौन सा टाइम होता है भाई? ये जो सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक का जो टाइम है ना, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, ठीक है भाई, इस टाइम को हम डे टाइम कहते हैं या सोलर डे टाइम कहते हैं, ठीक। इन्फॉर्मेशन मिल गई, ज़हन नशीन है, कुछ सवालात करें। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे आप बता दीजिए कि कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग के अंदर हम सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो लोअर केस लिखते हैं यूनिट्स को और अपर केस लिखते हैं यूनिट्स को, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है, आप ये मुझे बता दीजिए। कभी तो यूनिट जो है वो आप अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, कभी तो आप यूनिट जो है वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। दूसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है
कि लेंथ को मेजर करने के ऑर्डिनरी मेथड भी हैं और जो है वो डिजिटल मेथड भी हैं। कोई से 3 डिजिटल मेथड्स के मुझे नाम बता दीजिए, मैंने बताए हैं आपको। ठीक है भाई। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मास की मेजरमेंट अगर आपको करनी हो तो यहाँ पर हमारे पास फिज़िकल बैलेंस भी होता है, उसके ज़रिए भी मास की मेजरमेंट हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक ये डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। इनडायरेक्ट मेथड जैसे वेट है, अगर उसकी वेट यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो इसका जो मेथड होगा इनडायरेक्ट मेथड, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ये मुझे आप बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, टाइम में हमारे पास जो है वो 2 तरह से टाइम को मेजर किया जाता है, मैकेनिकल क्लॉक्स की मदद से भी और एटॉमिक क्लॉक की मदद से भी। आप मुझे एटॉमिक क्लॉक्स जो 2 हैं वो जो अभी बताई गई हैं वो मुझे बता दीजिए, वो कौन सी हैं, उनका क्या नाम है। और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, एक यूनिट और है जिसको सोलर डे टाइम कहा जाता है या डे टाइम कहा जाता है, ये क्या है ये बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।